हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज फिर हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, भेंट कर रहे हैं और परमेश्वर की आशीष की बातें सुनेंगे। और आज फिर परमेश्वर से हम बातें करेंगे। परमेश्वर हमारे संग है, साथ है और वो हमसे प्रेम करते हैं। और ये परमेश्वर का प्रेम है कि आज फिर हम जीवित पाए गए। प्रभु हम सबों से बहुत प्रेम करते हैं और हमें नाना प्रकार की बातों से शिक्षाएं देते हैं। और आज भी हम ऐसी शिक्षाओं को पाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज एक खूबसूरत शिक्षा जो परमेश्वर की ओर से हमारे पास आई और हम इस बात को परमेश्वर के सामने रखेंगे। और ये शिक्षा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 10वें पद से हम पढ़ रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पद 10 से। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। प्रभु यीशु मसीह लोगों को अपने पास बुलाकर कहते हैं, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उसे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई है। तब यीशु मसीह फिर उत्तर देते हैं, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है उखाड़ा जाएगा। हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है उखाड़ा जाएगा। अब ये बात को हम समझते हैं और बड़े गंभीरता से हम इस बात को लेकर परमेश्वर की आज्ञा को देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। इस वचन के अनुसार ये वचन आप समझ ही गए होंगे कि जो मुंह में जाता है, यानी कि हम जो खाते हैं उसमें 10 प्रकार की हम बातों को, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, कई प्रकार की बातें बहस का कारण होता है, बहस का मुद्दा होता है। और ये शुरू से चला आ रहा है कि मनुष्य को मांसाहारी होना चाहिए कि नहीं, कि शाकाहारी होना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे बातें चले आ रहे हैं और ये सदा काल तक चलता रहेगा। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे सीधी सी बात बोलते हैं कि जो हम मुंह से ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वो हमें अशुद्ध नहीं करता है। हमें अशुद्ध क्या करता है? हमारे भीतरी आवरण से जो निकलती है बुरी बातें, गंदी बातें, बुराई, अपशब्द, गाली गलौज, झूठ, ये सारी बातें हमें अशुद्ध करती है। और परमेश्वर इन बातों से हमें आगाह करते हैं और शिक्षा देते हैं। आइए आज फिर हम एक कहानी पर चलते हैं और उस कहानी को समझते हैं कि परमेश्वर इस कहानी के द्वारा हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। हम इस वचन को देख रहे हैं और इसी वचन के द्वारा हम उस कहानी को, उस बेहतर कहानी से शिक्षा प्राप्त करेंगे। होता यूँ है कि एक राज्य है, वहाँ के राजा बगीचे में टहलते होते हैं। उनका एक बगीचा है और वो सुबह शाम उस बगीचे में टहलते थे। एक रोज़ क्या हुआ कि एक घोंसला जो है पेड़ से नीचे गिर गया। घोंसले में 4 अंडे थे, उसमें से एक अंडा फूट गया और एक चिड़िया बाहर आ गई। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि ये घोंसला चिड़िया का गिर गया है, इसको वापस पेड़ में लगा लो। तो वे वापस पेड़ पे चढ़ा देते हैं। और राजा तो प्रतिदिन वहाँ पे घूमता ही है, रोज़ अब उस घोंसले को देखने लगता है। तो रोज़ उस घोंसले को देखता है तो धीरे धीरे करके तीनों अंडे भी फूटते हैं और तीनों पक्षी जो है बाहर निकलते हैं। अब ये 4 पक्षी चहचहाने लगते हैं। राजा सुबह शाम टहलता है, उनको देखता है, बड़ा अच्छा लगता है राजा को। अब उसके बाद देखता है कि ये पक्षियाँ जो है अब बड़ी होने लगी है और उड़ने का समय आ गया है। अब ये उड़ान भरने को हैं। तो उनकी माँ जो है वो उनको उड़ाती है, लेकिन एक जो चिड़िया है उसमें से वो उड़ने को तैयार नहीं। उसकी माँ उसको बहुत कोशिश करती है तो वो एक डगाल से दूसरे डगाल से तीसरे डगाल वहीं घूमती है। और इस बात को राजा भी देख रहे हैं कि ये ऐसा क्यों करती है।
राजा भी देख रहे हैं कि 3 बच्चे तो उड़ रहे हैं और इसकी माँ इसको ला ला के खिला रही है, इसको खिलाना पड़ रहा है, जबकि जब ये 3 उड़ सकते हैं तो ये भी उड़ सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा उड़ती है और वापस हो जाती है, थोड़ा सा उड़ती है वापस हो जाती है। तो राजा को अच्छा नहीं लगा ये बात। अब राजा तो राजा, जिस बात पे उसका मन लग गया, अब उन्होंने कहा कि ये चिड़िया को तो उड़ाना चाहिए। तो इन्होंने ऐलान कर दिया पूरे राज्य में कि इस पंछी को जो भी उड़ाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग, पूरे राज्य के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसको उड़ाने का बहुत प्रयास करते हैं। कोई पकड़ के तो उड़ाता है, कोई डगाल हिलाकर उड़ाता है, लेकिन ये थोड़ा सा उड़ती है और वापस बैठ जाती है, थोड़ा सा उड़ती है और वापस बैठ जाती है, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। तो लोग थक हार के वापस चले जाते हैं कि ये अब नहीं उड़ सकती। तो एक रोज़ सुबह एक व्यक्ति राजा दरबार में पहुंचता है और महाराज को प्रणाम करता है और बोलता है कि महाराज, मैं तो बाहर था, मैं दूसरे राज्य को गया हुआ था, मैंने सुना है कि आप ऐसे ऐसे आपने एक ऐलान किया है, तो क्या मैं इस चीज़ के लिए प्रयास कर सकता हूँ? अगर मैं होता तो ज़रूर है कि ये पंछी उड़ जाती। तो राजा कहते हैं कि चलो ठीक है, यदि तुमसे बन पड़ता है तो तुम ही करो। तो जब ऐसा करने को बोलता है तो ये व्यक्ति जो है दूसरे दिन सुबह उस जगह पे जाता है और उस पंछी को उड़ा देता है। और जैसे वो पंछी उड़ने लगती है, राजा के पास जाता है, महाराज देखिए वो पंछी उड़ रही है। तो जो महाराज हैं वो अपने छज्जे से, अपने बालकनी से देखते हैं कि वाकई में वो पंछी उड़ रही है। उसके बाद वो उस पेड़ की तरफ नजर डालते हैं जिस पेड़ से वो उड़ना शुरू करी थी, जिसमें घोंसला था। तो देखते हैं कि उस पेड़ के डगाल काट दिए गए हैं, उस पेड़ के डगाल काट दिए गए। तो महाराज जो है बड़े नाराज हो जाते हैं, अरे तुमने इस पेड़ का डगाल क्यों काटा, इस पेड़ का डगाल तुमने क्यों काटा? तो ये बताता है कि महाराज, जब तक वो डगाल हैं तब तक ये पंछी उड़ नहीं सकती, क्योंकि उसको उन डगालों से लगाव हो चुका है, उन डगाल से वो लगाव रखती है, वो डगाल के रहते वो कभी नहीं उड़ सकती। मैंने उन डगालों को काट दिया, इस पेड़ को मैंने छांट दिया, तो देखिए अब ये पंछी उड़ने लगी, क्योंकि अब उसे उन डगालों का सहारा नहीं है। तो प्रियो, हम इस कहानी से ये शिक्षा पाते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुंह से जाता है वह मनुष्य को शुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता। और इन बातों को सुनकर कुछ फरीसी ठोकर खाते हैं। तब परमेश्वर का उत्तर होता है, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। वो डगाल तो काटा जाएगा जो परमेश्वर ने नहीं लगाया। परमेश्वर, हमारे परम पवित्र परमेश्वर, हमारे अंदर वो शाखाएं ही नहीं लगाए जिन शाखाओं का नाम बुराई है, दुष्टता है, घमंड है, लालच है, ईर्ष्या है, ऐसे नाना प्रकार की बातें, बुराई जो हमें पाप में फंसाती है, अशुद्धता में डालती है। परमेश्वर उन बातों को काट देना चाहता है। और जब हम कहेंगे परमेश्वर, हम उड़ना चाहते हैं, हम इस संसार में आज़ाद होना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, हमारे जीवन में शांति पाना चाहते हैं, तो जरूर है कि परमेश्वर क्या करेंगे, हमारे उन डगालों को काट देंगे जिससे हम अशुद्ध किए जाते हैं। क्योंकि हम एक बुराई को छोड़ते हैं और दूसरी बुराई की ओर बढ़ जाते हैं, दूसरी बुराई को छोड़ते हैं, तीसरी बुराई की ओर चढ़े जाते हैं, और हम बुराई 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 बुराई, हमारा ख़त्म नहीं होता। याद रखिए, भोजन करने से हम अशुद्ध नहीं होते, भोजन करने से हम बीमार नहीं होते, लेकिन भोजन के साथ जो हमारे अंदर है, जिसे हम निकालते हैं, चाहे जिस रूप में हो, वही हमें नाश के गड्ढों में ले जाता है, हमें बीमार करता है, हमें अशुद्ध करता है, हमें शैतान के फंदे में डालता है, और उसके बाद हम शैतान के फंदे में पड़ते चले जाते हैं। हमें शुद्ध होना पड़ेगा, तभी हम इन बंधनों से आज़ाद होंगे। मेरे प्रियो, कल भी एक बहन का फ़ोन मेरे पास आया, मैं उस बहन के साथ मेरी बातें हुई। उस बहन का बेटा 4 रोज़ से कुछ नहीं खा रहा था, भूखा था, बीमार था और कुछ खाना नहीं चाह रहा था। वो बहन अन्नपन से थी। मैंने छोटी सी प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह से
कि हे प्रभु यीशु, आप तो जैसे माता, कभी माता भूल जाएगी लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता, आपका ये कहना है। आपने जिस माता के गर्भ में उस बच्चे को रखा और इस दुनिया में लाया, आज उस माता का वो बेटा बीमार है, कुछ खा नहीं पा रहा है। प्रभु उस पर दया कीजिए, उसे चंगा कीजिए और उसके जबान को खोल दीजिएगा कि वो उठकर अभी भोजन करे। और वैसा ही हुआ, तुरंत ही वो बेटा का बुखार उतर गया और वो बेटा खाने को मांगने लगा और वो भोजन करने लगा। ऐसा क्यों होता है? मनुष्य के मुंह से जो निकलता है ना, वो शुद्ध भी करता है। मुंह से जो निकलता है लोगों के लिए वो बेहतरी का कारण भी बनता है। तो हमारे ऊपर है कि हम परमेश्वर की बातों को आगे लेकर चलें, तो परमेश्वर लोगों के लिए बड़ी अच्छी बातों को पूरा करेंगे। और यदि हम लोगों को श्राप देंगे तो याद रखें, जितने श्राप हम देंगे उतने श्राप हमको पड़ेंगे। क्योंकि यदि हम उंगली एक ओर इशारा करते हैं तो एक उंगली आसमान के खुदा की ओर जाता है और 3 उंगली हमारी ओर आती है। तो हम तो एक को निशाना बनाते हैं, लेकिन हमारे एक निशाना में हमारे ऊपर 3 और परमेश्वर के ऊपर 1 जाता है। इसलिए कृपया करके इस बात को ध्यान दें कि परमेश्वर जो महिमा के योग्य है, वो जो आज्ञा दे रहे हैं उस बात को हम माने। हम लोगों को आशीर्वाद दें, हमारे मुंह से जो बात निकले वो आशीर्वाद स्वरूप बातें हों, जिससे लोगों का जीवन बदले और लोगों का जीवन ऐसा हो कि आज जो कई लोग रो रहे हैं, कईयों की कई बातें हैं, कईयों का दुख है, असहाय हैं, कोई रास्ता नहीं है। और हर माँ बाप अपने बच्चों के सामने लज्जित होना नहीं चाहते, उनके कमियों को पूरा करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी के सामने उनका सिर झुके या पढ़ाई में या किसी बातों में वो बच्चों को किसी बात की कमी आ जाए। इसलिए हर माँ पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चों के लिए नहीं हो पाता है तो हम आंसुओं में डूब जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जब हम मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर करेगा। हमारे अंदर की बुराइयों को हमको निकालना होगा, अशुद्ध नहीं करना होगा। हम अपने आप को यदि अशुद्ध नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे लिए करेगा। तो आइए क्यों ना हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के निकटता में आते हुए एक अच्छे से अच्छे बातों की ओर देखें। परमेश्वर आपकी और हमारी सहायता करे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर और महिमा की योग्य पवित्र यीशु मसीह, आज फिर आपने इस भोर को हमें शिक्षा दी है पिता। प्रभु जी, हमारे जबान से आज कोई भी अशुद्धता की बातें न निकले। जो भी हमारे शरीर के अंदर अशुद्धता है प्रभु, आज उसे आप समाप्त कर दीजिए। जो भी डर भय है पिता परमेश्वर, उसे समाप्त कर दीजिए। हमारे जीवन में जो भी बुराई है पिता परमेश्वर, उसे समाप्त कर दीजिए। हमारे जीवन के जितने भी अंश जो हमें खराब करते हैं उसे समाप्त कर दीजिए। प्रभु, आज जिन बातों को मैंने बोला है वो सारी बातें आपकी ओर से है पिता। प्रभु जी, जो आज माता पिता के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, क्योंकि ऐसे कई माता पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए पिता परमेश्वर असहाय हो गए हैं। और वैसे बच्चे भी पिता परमेश्वर असहाय हो गए हैं कि कहाँ से होगा, कैसे होगा। आज मेरे प्रभु, मैं आपके द्वार से मांगता हूँ, आपके स्वर्गीय द्वार से मांगता हूँ पिता, वैसे लोगों की आवश्यकता को पूरी कीजिए। द्वार खोल दीजिए पिता परमेश्वर, द्वार खोलिए मेरे प्रभु जी। असंभव को संभव करने वाले पिता प्रभु जी, उस मछली के जबान से, मछली के मुंह से पिता परमेश्वर उस सिक्का को निकालने वाले प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर द्वार खोलिए मेरे प्रभु जी। आज फाटक खोलिए। ऐसे माता पिता परेशान हैं प्रभु जी, बहुत परेशान हैं मेरे प्रभु जी। उन सब के जबान से पिता परमेश्वर जो दुख की बातें निकल रही है पिता, वो दुख की बातें दूर हो जाए प्रभु जी। वो जलजलाहट में है, जल रहे हैं पिता परमेश्वर, तड़प रहे हैं पिता, अपने आप में कूद रहे हैं प्रभु जी कि कब तक हम ऐसी बातों का सामना कर सकें। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज उनको उत्तर दीजिए पिता। उन सब के बीच में पिता परमेश्वर अपने एक दूत को नियुक्त कीजिए पिता, अपने सच्चाई को प्रकट कीजिए, अपने सिंहासन में पिता परमेश्वर उन्हें ले चलिए पिता। प्रभु जी, उन शहरों के स्वर्गदूत के प्रधान को आज्ञा दीजिए कि वो अपने दूतों को भेजे और उन लोगों की जो आज ऐसी समस्या में है वो समस्या उनकी दूर हो जाए। प्रभु, आज जितने पूरे संसार में जितना सुसमाचार का प्रचार हो रहा है पिता, वो सुसमाचार का प्रचार हम सुनने पाए, अपने स्तर पर सुनकर पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को बदलने पाए पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु यीशु मसीह,
उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर। प्यारे पिता, कल एक प्रेम का दिन था प्रभु जी, जिस दिन पिता परमेश्वर एक शुद्धता का दिन था, एक भाई बहन के प्रेम का दिन था पिता परमेश्वर। प्रभु वो प्रेम का दिन पिता बढ़ता चला जाए और प्रभु लोग एक दूसरे का सम्मान कर सकें, लोग एक दूसरे की सुरक्षा कर सकें। प्रभु जी, कोई किसी को जलाए ना, कोई किसी को मारे ना पिता। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं उस सेवक के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो आपके सुसमाचार के लिए खड़ा हुआ पिता, सुसमाचार के लिए खड़ा हुआ पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे प्रभु उसके ऊपर एसिड से पिता परमेश्वर, एसिड से पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रहार किया गया और प्रभु वो बहुत बहुत तकलीफ में है पिता। मेरे प्रभु, उस भाई को, उस सेवक को, उस पास्टर को आप चंगाई दीजिए पिता, चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु ऐसे लोगों के दिमाग से ऐसी बातों को दूर कीजिए, क्योंकि आप तो प्रेम सिखाते हैं ना प्रभु, आप कभी नफरत नहीं सिखाते हैं। प्रभु, एक एक जन एक दूसरे से प्रेम करे ताकि हमारा देश एक हो जाए पिता, हमारा देश एक रहे, हम किसी से एक दूसरे से विरोध न करें, बल्कि प्रेम से हम अपने देश को खुशहाल बनाएं, अपने देश को उन्नति की ओर ले चलें। हम पिता परमेश्वर आपसी विवाद को छोड़ दें पिता, यह अशुद्धता हमारे अंदर से निकल जाए, आज यह अशुद्धता हमारे बीच से समाप्त हो जाए। और प्रभु जी, जितने लोग प्रेम का संदेश लेकर निकलते हैं पिता, उन सब की सुरक्षा देना पिता परमेश्वर, उन सबको सुरक्षित करना पिता, ताकि प्रेम का संदेश फैल जाए पिता। और प्रभु जी, लोग एक दूसरे से नफरत करना छोड़ के एक दूसरे की सहायता करने लगे, एक दूसरे की सहायता करने लगे। प्रभु, ऐसा होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु, आप ऐसा करेंगे पिता, मुझे विश्वास है। हे मेरे प्रभु, मेरे पवित्र पिता, उस व्यक्ति को, उस पास्टर साहब को सहने की शक्ति देना प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर इस पीड़ाओं में पिता परमेश्वर, इन पीड़ा में पिता, वो पास्टर प्रभु जी प्यारे पिता सहन करके चंगा हो जाए और आपके नाम से फिर खड़ा हो जाए प्रभु जी, और प्रेम के सुसमाचार को बांटने लगे, ताकि लोगों का जीवन बदल जाए और लोग प्रेम में बंध जाए प्रभु जी। प्रभु, आज जितने लोग चंगाई को पाना चाहते हैं, जितने लोग चंगाई को पाना चाहते हैं प्रभु जी, चाहे आंखों में मोतियाबिंद क्यों ना हो पिता परमेश्वर, चाहे पिता परमेश्वर थायराइड, यूरिक एसिड, कोई भी बीमारी क्यों ना हो पिता, कैंसर क्यों ना हो पिता, ट्यूमर क्यों ना हो पिता, सबको पिता परमेश्वर आज चंगाई में बदल दीजिए पिता, चंगाई में बदल दीजिए पिता। असंभव इस संसार का ईश्वर बोलता है, लेकिन आपके लिए तो सब कुछ संभव है। आपके एक आज्ञा देने से सारी बातें चली जाती है। प्रभु, आज ऐसा करने जा रहे हैं आप, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज आप हमारे बीच में हैं, आज आपने हमें शिक्षा दिया, बहुत खूबसूरत शिक्षा मिली प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमारा जीवन ऐसा हो कि हम अपने ऊपर से उन बुराई की डगालों को काट दें, ताकि हम इत्मीनान से शांति की उड़ान उड़ सकें पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। सारी प्रार्थना को आप सामने रखता हूँ पिता। प्रभु जी, वो पथरी जिस चीज़ को है प्रभु, उस पथरी को आप चंगा करने जा रहे हैं पिता, उस पथरी को, स्टोन को आप मिट्टी में बदलने जा रहे हैं पिता। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, वो पत्थर मिट्टी में बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, घुल कर शरीर से बाहर चला जाए, चला जाए, चला जाए। लोगों के शरीर में जो दर्द है उस पत्थर के कारण, वो दर्द दूर हो जाए, दूर हो जाए। थैंक यू जीसस, आपने चंगा किया है। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे सारे विश्वासी भाई बहनों, आज का जो संदेश है, ये संदेश हमें ये बताता है कि हमारा ज़बान कैसा होना चाहिए। हमारा भोजन कुछ भी हो, लेकिन हमारा ज़बान कैसा होना चाहिए। हम खा कुछ भी सकते हैं, मगर हम निकाले वहीं जो लोगों को अच्छा लगे, जिससे कि हम भी शुद्ध रहें, पवित्र रहें। तो आज का दिन हमारे लिए पवित्रता का दिन है, शानदार दिन है। हम ना किसी को दुख दें और ना किसी के साथ दुख की संगति में उसको बुराई की ओर ले चलें। हम परमेश्वर की बातें उन व्यक्तियों को सिखाएं, समझाएं, ताकि उन व्यक्तियों का भी दुख दूर हो जाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे, और फिर प्रभु ने चाहा तो कल हम एक नए वचन के साथ, एक नए कहानी के साथ हम मिलेंगे। आप सबों को जय मसीह की।